नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस इंटरव्यू की जो हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हमारी एयरफोर्स के पास कितने फाइटर जेट होंगे, क्या उनका लक्ष्य है और किस तरह के फाइटर जेट होंगे, ये सारी बात की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ समय के अंदर इंडियन एयरफोर्स 450 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहती है ताकि उन्हें नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर डिप्लॉय किया जा सके। ये बात एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने सोमवार को कही। और एयरफोर्स जिन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करेगी उनके अंदर 36 राफेल होंगे, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, 100 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA शामिल होंगे और 200 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के वेरिएंट शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 15 सालों के अंदर सबसे पहले हम 83 LCA तेजस जो कि MK1A ग्रेड के होंगे उन्हें शामिल करेंगे और फिर उसके बाद LCA तेजस मार्क 2 आएगा, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर भी कहा जा सकता है और वो भी 100 की संख्या के अंदर शामिल होंगे। तो ऐसे में तेजस की संख्या जो हमारे पास होगी वो तकरीबन 200 के करीब हो जाएगी। और दोस्तों एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि ऐसी 6 स्क्वाड्रन हम इंडियन एयरफोर्स को दे सकते हैं जो कि तकरीबन 100 के करीब एयरक्राफ्ट बनते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें लोकली बने हुए फाइटर जेट के ऊपर पूरा भरोसा है और अभी सारा चीज इसी के ऊपर किया जा रहा है। और ये बात हमने DRDO के साथ भी कर ली है कि हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो लोकली चाहिए होगी। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट पूरी तरह से लोकल होगा और 100 की संख्या में फाइटर जेट शामिल कर लिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये सारे फाइटर जेट जो हम कह रहे हैं शामिल होंगे, ये अगले 35 सालों के लिए इंडक्शन किए जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को रखा है। और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि वे 70 HTT-40 एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहेंगे एक सपोर्टिंग फ्लीट के लिए जो कि पायलेटियस एयरक्राफ्ट के साथ में काम करेगी। और उन्होंने कहा कि हम 370 ऐसे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो समय था वो बेस्ट टाइम था हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अभी जो समय है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, यानी पहले से भी अच्छा है कि लोकल इंडस्ट्रीज आए सॉल्यूशन के साथ में और साथ ही किस तरह से एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना है और क्या उनके अंदर चैलेंजेस है उनको कम करें और चीजों को यथार्थ के अंदर साबित करें। इसके अलावा दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि MMRCA के तहत जो 114 फाइटर जेट शामिल करने हैं तो उन्होंने कहा कि यह जो प्रोजेक्ट है वो मिडल वेट का है जिसके अंदर राफेल जैसे फाइटर जेट शामिल है। और इस इश्यू के ऊपर वे कहते हैं कि ये हम मेक इन इंडिया के आधार पर रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और उसी के हिसाब से डील करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा FDI आए इसके अंदर और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट मिले। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्यूचर के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो ये टेक्नोलॉजी अपने साथ में लाएगा और जो कि हमारे एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास अनदर जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट होने चाहिए अगर देखा जाए कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि MMRCA के तहत अगर फाइटर जेट आते हैं तो एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई एविएशन सेक्टर के अंदर शुरुआत होगी। दूसरी तरफ उन्होंने खुल के कुछ भी नहीं कहा कि इनको लिया जाना है या कब तक लिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो कहने का मतलब जैसा कि जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि लोकल फाइटर जेट को लेना चाहेंगे और उसी के ऊपर बल दिया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अब यही माना जाता है कि हम ये नहीं कह सकते ऑफिशियली कि MMRCA कैंसिल होगा, लेकिन पूरा फोकस ये है कि जो LCA तेजस है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और उसे जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। और आप देखेंगे जल्दी LCA तेजस जो कि 83 की संख्या में आने हैं मार्क 1A वर्शन के, उनके ऊपर भी जल्दी ही साइन हो जाएंगे और वो भी उनका काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मई के एंड तक तेजस की 2nd स्क्वाड्रन भी आ जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।